Hey guys, this is Akshat present in front of you। आज मैं आपके सामने होल्स्टीन फ्राइजीन नाम की एक काऊ की ब्रीड है जो कि फॉरेन ब्रीड है, उसको मैं लेके उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है होल्स्टीन। पहले मैं आपको ओवरव्यू बता दें कि होल्स्टीन ब्रीड जो होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में कि ये वाइट कलर की होती है, इस पर ब्लैक पैचेस होते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है काफ़ी लार्ज होता है। ये वन ऑफ द हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ कैटल है, ठीक है। तो और इसके जो ईयर्स होते हैं वो स्मॉल और इरेक्ट होते हैं। इसका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है 6000 से 7000 लीटर पर लैक्टेशन, और इसके मिल्क में 3.45% फैट कंटेंट होता है। तो काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ब्रीड और इसका मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है। तो ये काऊ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रीड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंटेंट में क्या लिखा है। ओरिजिन ऑफ द ब्रीड, तो इसकी ओरिजिन कहाँ पे हुई, ठीक है। द होल्स्टीन काऊ ओरिजिनेटेड इन यूरोप, ठीक है। तो बेसिकली इसकी ओरिजिन हुई थी यूरोप में। द मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ दिस ब्रीड अकर्ड in what is now the Netherlands, more specifically in the two northern provinces of North Holland and Friesland, which lay on the either side of Zuiderzee, ठीक है। तो द मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ दिस ब्रीड, ठीक है। तो जो इसका मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था वो उस जगह हुआ जिससे हम अभी नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। अगर हम विशिष्टता से देखेंगे, मोर स्पेसिफिकली इन द टू नॉर्दर्न प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ हॉलैंड और फ्राइजलैंड, ठीक है। तो दो उत्तरी प्रोविंस नॉर्थ हॉलैंड के और फ्राइजलैंड के, जो कि आइदर साइड ऑफ ज्यूडरजी के लाई करते हैं, ठीक है। तो द ओरिजिनल स्टॉक वर द ब्लैक एनिमल्स एंड वाइट एनिमल्स ऑफ द बटावियंस एंड फ्राइजियंस, ठीक है। देखो, तो जो ओरिजिनल स्टॉक्स थे इस काऊ के या इस कैटल ब्रीड के, वो वाइट और ब्लैक थे, जो कि किसके थे, बटावियंस के और फ्राइजियंस के, जो कि माइग्रेंट यूरोपियन ट्राइब्स हैं ना। बटावियंस और फ्राइजियंस जो हैं माइग्रेंट यूरोपियन ट्राइब्स हैं, जिनकी दो कैटल स्टॉक्स थी। क्या थी भैया, बटावियन और फ्राइजियन, ठीक है। तो जो माइग्रेंट यूरोपियन ट्राइब्स थे हु सेटल्ड इन राइने डेल्टा, और यू कैन से रेने डेल्टा रीजन अबाउट 2000 ईयर्स अगो। For many years, Holstein were bred and structurally culled. Culled मतलब आप कह सकते हो चुना जाना। तो for many years, Holstein were bred strictly, उनको bred and strictly culled, तो उसको strictly चुना गया to obtain which would make best use of grass। उनको चुना गया ताकि वो वहाँ पे जो फोरेज हैं या ग्रास हैं उनका वो बेस्ट यूज़ कर सके। द एरियाज मोस्ट एब्यूडेंट रिसोर्स, वहाँ काफ़ी पॉपुलर थी वो ग्रास या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी, वो उसका बेस्ट यूज़ कर सके, इसके लिए होल्स्टीन को ब्रेड किया गया और स्ट्रिक्टली उनको चुना गया, ठीक है। द इंटरमिंगलिंग ऑफ दीज एनिमल्स इवॉल्व्ड इनटू एफिशिएंट हाई प्रोड्यूसिंग ब्लैक एंड वाइट डेयरी काऊ। तो जब बटावियंस और फ्राइजियंस के एनिमल्स को क्रॉस किया गया या इंटरमिंगल किया गया, तो एक नई ब्रीड आई जो कि काफ़ी इफ़िशिएंट थी, हाई प्रोड्यूसिंग ब्लैक और वाइट डेयरी काऊ थी, ठीक है। देखते हैं इंपोर्ट्स टू अमेरिका। तो अमेरिका में इसका इंपोर्टेशन कैसे हुआ। इंपोर्ट्स टू अमेरिका। आफ्टर द न्यू वर्ल्ड वॉज सेटल्ड एंड मार्केट्स बिगिन टू डेवलप फॉर मिल्क इन अमेरिका, डेयरी ब्रीडर्स टर्न टू हॉलैंड फॉर द सीड स्टॉक। जैसे जैसे नया वर्ल्ड सेटल हुआ और मार्केट डेवलप करना शुरू हुए, तो मिल्क के तो डेयरी ब्रीडर्स हॉलैंड की तरफ टर्न किए फॉर द सीड स्टॉक फॉर गुड अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो विंथ्रॉप चेनरी मैसाचुसेट्स ब्रीडर परचेज्ड अ हॉलैंड काऊ फ्रॉम डच सेलिंग मास्टर हु लैंडेड कार्गो एट बॉस्टन इन 1852। तो विंथ्रॉप चेनरी नाम के एक ब्रीडर थे जो कि मैसाचुसेट्स के थे। उन्होंने खरीदी हॉलैंड काऊ, ठीक है। हॉलैंड काऊ आप कह सकते हो वही होल्स्टीन फ्राइजीन, एक डच सेलिंग मास्टर से, ठीक है, जो लैंड की कार्गो पे बॉस्टन में
in 1852. The cow had furnished the ship's crew with fresh milk during voyage. ठीक है, तो वो जो काऊ थी अपने मिल्क से जितने भी क्रू थे उस कार्गो पे या आप शिप पे कह सकते हो, जितने भी क्रू थे उसको अच्छे से फर्निश की, उनकी नीड्स को पूरी की. शी प्रूव टू बी सेटिस्फैक्टरी प्रोड्यूसर दैट Chenery made later importations of Holstein in 1857, 1859 and 1861. तो वो जो हॉलस्टीन काऊ थी वो खुद से एक सेटिस्फैक्ट्री प्रोड्यूसर प्रूव हुई, और ऐसा होने से क्या हुआ कि चेनरी ने और इम्पोर्टेशंस किए हॉलस्टीन ब्रीड के. कब 57 में, 1857 में, 1859 में और 1861 में. और चेनरी के साथ साथ मेनी अदर ब्रीडर्स सून जॉइन द रेस टू एस्टेब्लिश हॉलस्टीन इन अमेरिका. तो चेनरी के साथ और बहुत सारे ब्रीडर्स आए जो उनको ज्वाइन किए और उनके साथ कम्पीट किए या रेस ज्वाइन किए और होल्स्टीन को इस्टेब्लिश किया अमेरिका में. ठीक है, आफ्टर 8,800 होल्स्टीन हैज़ बिन इम्पोर्टेड, कैटल डिजीज़ ब्रोक आउट इन यूरोप एंड द इम्पोर्टेशंस सीज्ड. तो 8800 गाय आने के बाद क्या हुआ कि यूरोप में कैटल में डिजीज़ हो गई, तो डिजीज़ होने से इम्पोर्टेशन सीज हो गया. ठीक है, तो अमेरिकन्स बिल्ड देयर ओन ब्रीड. इन लेट 1800s देयर वाज एनफ इंटरेस्ट अमंग होल्स्टीन ब्रीडर्स टू फॉर्म एसोसिएशंस फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ पेडिग्री एंड मेंटेनेंस ऑफ हर्ड बुक्स. तो लेट 1800 में क्या हुआ कि वहाँ पे एनफ इंटरेस्ट था होल्स्टीन ब्रीडर में टू फॉर्म एसोसिएशन. उन्होंने मतलब एसोसिएशंस बनाए, गैदरिंग की, ग्रुप्स बनाए. क्यों? रिकॉर्डिंग ऑफ पेडिग्री एंड मेंटेनेंस ऑफ द हर्ड बुक्स. ठीक है, दीज एसोसिएशंस मर्ज्ड इन 1885 टू फाउंड द होल्स्टीन फ्राइजीन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, द होल्स्टीन एसोसिएशन. ठीक है, तो क्या हुआ कि लेट 1800 में बहुत सारे इंटरेस्ट था होल्स्टीन ब्रीडर्स में, ताकि वो गैदरिंग की और ग्रुप बनाए फॉर रिकॉर्डिंग एंड पेडिग्री मेंटेनेंस ऑफ द हर्ड बुक्स. ठीक है, पेडिग्री मेंटेनेंस और उसके लिए काफ़ी इंटरेस्ट था लोगों का, तो उन्होंने एसोसिएशंस बनाए. दीज एसोसिएशन जो बहुत कई सारे एसोसिएशंस थे वो मर्ज किए 1885 में, और होल्स्टीन फ्राइजीन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका नाम का एक होल्स्टीन एसोसिएशन बनाया. तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल्स्टीन क्या है? होल्स्टीन आर मोस्ट क्विकली रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर डिस्टिंक्टिव कलर मार्किंग्स एंड आउटस्टैंडिंग मिल्क प्रोडक्शन. तो आप उसको देख के ही पता चल जाएगा कि ये होल्स्टीन फ्राइजीन है. ठीक है, कैसे भाई, आप कैसे पता चलेगा आपको? वो वाइट उसकी बॉडी होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट बॉडी होगी और उस पर ब्लैक पैचेस होंगे. आप ये भी कह सकते हो कि उसके जो ईयर्स होंगे वो स्मॉल और इरेक्ट होंगे. ठीक है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? होल्स्टीन आर लार्ज होते हैं, काफ़ी बड़े एनिमल होते हैं ये. स्टाइलिश एनिमल्स, स्टाइलिश होते हैं विथ कलर पैटर्न्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट और रेड एंड वाइट. ठीक है, या तो ब्लैक और वाइट हो गया या तो रेड और वाइट इस पर मार्किंग्स होंगे या कलर्स होंगे. स्टाइलिश मतलब ये नहीं कि वो स्टाइल में रहेगा या ट्रेंड फॉलो करेगा, ऐसा कुछ नहीं. स्टाइल मतलब उसका एक पैटर्न होता है फिक्स. ठीक है, द हेल्दी होल्स्टीन काल्फ वेज 90 पाउंड और मोर एट बर्थ. ठीक है, तो जो हेल्दी होल्स्टीन काल्फ है वो 90 पाउंड उसका वेट होगा. 90 पाउंड आप कह सकते हो 40.8 kg. ओके, तो उसका वेट बर्थ के टाइम पे 40 किलो के लगभग होगा. आप कह सकते हो 41 kg के लगभग. अ मैच्योर होल्स्टीन काऊ वेट अबाउट 1500 पाउंड. तो मैच्योर होल्स्टीन काऊ जो होती है उसका वेट कितना होता है? 680 किलो, 680.4 किलो और 1500 पाउंड एंड स्टैंड 58 इंचेस टॉल एट द शोल्डर. ठीक है, 58 इंचेस और यू कैन से 147 सेंटीमीटर इंचेस एट द शोल्डर टॉल. होल्स्टीन हेफर्स कैन बी ब्रेड एट 15 months ऑफ एज. ठीक है, उसको जब आप ब्रीडिंग करोगे तो 15 महीने के एज पे आप उसकी ब्रीडिंग करोगे, जब उसका वेट कितना होगा? 800 पाउंड. होल्स्टीन जस्टेशन पीरियड जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 9 months का होता है, जैसा कि कॉमन है ह्यूमंस में. ठीक है, वाइल सम काउज में लिव कंसिडरेबली लॉन्गर, द नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ होल्स्टीन इज 6 year. प्रोडक्टिव लाइफ जो उसकी होती है वो 6 year होती है. एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द होल्स्टीन्स इनरोल्ड इन ऑफिशियल यूनाइटेड स्टेट्स प्रोडक्शन टेस्टिंग प्रोग्राम इन 1987 वॉज 17,408 pounds ऑफ मिल्क. 17,408
408 17,408 pounds of milk, or you can say 7,896.13 kg of milk, 632 pounds of butter fat, that in kg 286 kg, and 550 pounds of protein, that you can say 250 kg of protein. So Holstein is over. Now in next chapter or next video we will cover the Kangayam. You can see here it is content, so we will come to it. Jai Hind. Stay home.